नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव पर, जिसमें 6 राशियों के लिए प्रभाव कल बता दिए गए थे। बाकी बची 6 राशियों के लिए प्रभाव पर हम आज चर्चा करेंगे। तो मंगल अपनी नीच की राशि में, जिसमें अभी तक वो गोचर कर रहे थे, अब कल से 20 जुलाई से उनका परिवर्तन सिंह राशि यानी सूर्य की राशि में हो चुका है। इसके बारे में हमने मेष से लेकर के कन्या राशि पर्यंत तक चर्चा कर चुके हैं हम, और आगे अब हम तुला राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक के जातकों के लिए चर्चा आज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि मंगल का जो भी गोचर होता है उसका गोचर काल एक राशि में 45 दिन के लिए होता है, और यदि वक्री ना हो तो। और मंगल एक विशेष ग्रह हैं जिनके पास 2 विशेष दृष्टियां हैं। चतुर्थ और अष्टम भाव को भी वो अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। सप्तम दृष्टि जो हर ग्रह के पास है वो उनके पास भी है, यानी 3 दृष्टियां इनके पास हैं। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे हमारी 7वीं राशि तुला राशि वाले जातकों के बारे में। जैसा कि हमने कल भी इस बात को पे चर्चा की थी, इस बात पे कि मिथुन और तुला 2 राशियों पर अढ़ैया चल रही है, तो इसके बारे में भी हम जब गोचर के बारे में आगे हम बढ़ेंगे प्रभाव पे चर्चा करते हुए, तो अढ़ैया, साढ़े साती, इन चीज़ों को भी हम ध्यान में रखेंगे। और कुछ जो बड़े ग्रह हैं जो बड़े समय के लिए, लंबे समय के लिए किसी एक राशि में संचरण करते हैं, उनके प्रभावों को और उनके जो प्रभाव पड़ेंगे उसके ऊपर भी हम उसको भी लेते हुए चलेंगे साथ में। तो तुला राशि वाले जातकों पर वर्तमान समय में शनि की अढ़ैया चल रही है। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए चूंकि जो मंगल होते हैं वो द्वितीयेश व सप्तमेश होकर के वर्तमान समय में एकादश भाव में संचरण करेंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए मंगल को विशेष कारक तो नहीं माना जा सकता, लेकिन एकादश भाव में पाप ग्रह के आने से अच्छा प्रभाव मिलता है। पाप ग्रह यदि तीसरे, छठे और एकादश 11वें भाव में हो तो अच्छे फल प्रदान करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठे मंगल की भी जो 3 दृष्टियाँ हैं, वो उसमें से जो एक दृष्टि है, चौथी चतुर्थ दृष्टि इनकी, वो कुटुंब भाव पे यानी द्वितीय भाव पे पड़ेगी, दूसरी पंचम पे और तीसरी छठे भाव पे पड़ेगी। तो पंचम भाव में गुरु पहले से ही वहाँ पे विद्यमान है। तो यहाँ पे बैठे मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है, जो द्वितीय भाव पे पड़ेगी, इससे कहीं ना कहीं आपके कुटुंब में मतभेद होगा, परंतु धन प्राप्ति के रास्ते भी खुलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात सिर्फ ये है कि तुला राशि वाले जातकों के लिए धन आगमन के लिए तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, जो योग हैं बहुत अच्छे योग बने हुए हैं कि एकादश में स्वयं मंगल है और द्वितीय भाव को अपनी ही राशि को चतुर्थ पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो धन आगमन के सभी जो स्रोत हैं वो खुल जाएंगे। यदि कहीं रुका हुआ धन था तो वो आपको पुनः से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कुटुंब में किसी प्रकार की समस्या आ सकती है, वाणी में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो सकता है, किसी से हो सकता है आप बहुत अग्रेसिव होकर के किसी से बातचीत कर लें या लड़ाई झगड़ा कर लें, तो इन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए अभी तक जो उनके काम काफ़ी बिगड़े हुए चल रहे थे शनि की ढैया की वजह से, वो अभी बिगड़े हुए काम इस समय काफ़ी हद तक बनते हुए नजर आएंगे। और तुला राशि वाले जातकों के लिए 80% ये जो गोचर है ये अच्छा फल लेकर के आ रहा है। रोग, रिपो और ऋण से मुक्ति मिलेगी। पंचम विद्या भाव को देख रहा है जहाँ पे गुरु पहले से ही हैं। तो जो जातक किसी तरह की, जिन्होंने कंपटीशन दिया हुआ है किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए या किसी तरह की विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा एक तरह से संकेत ये कहा जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन विद्यार्थियों ने कहीं परीक्षा दी है, जिनका रिजल्ट रुका हुआ है या किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए भी 45 दिन का गोचर अत्यंत उत्तम फल लेकर के आ रहा है। तो रोग, रिपो, ऋण से आपको राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर के तुला राशि वाले जातकों के लिए यह जो गोचर है वह अत्यंत उत्तम फल देने वाला होगा। आगे हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले हम ये जान लें, एक तो लग्नेश होने का फल देगा, दूसरा छठे भाव के स्वामी यानी षष्ठेश होने का फल देगा। और लग्नेश होकर के ये मंगल दशम भाव में गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं लग्नेश का दशम भाव में या दशमेश का लगन में जब गोचर होता है या कुंडली में भी ऐसी स्थिति आती है, तो इसको कार्य क्षेत्र के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, पिता से भी किसी तरह का सहयोग मिलने की संभावना इस समय में रहेगी। तो दशम मंगल को वैसे भी माना जाता है कि दशम भाव में दक्षिण दिशा होती है और दक्षिण दिशा में मंगल काफ़ी बलवान स्थिति में होता है। तो इस तरह बलवान मंगल का दशम भाव में होना
वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा फल लेकर के आएगा। यहाँ पे बैठे हुए मंगल की भी जो 3 दृष्टियाँ, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें से एक दृष्टि लगन पे पड़ेगी, दूसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पे और तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी। तो विद्या के लिए भी अत्यंत उत्तम है। किसी प्रकार की भूमि हो सकता है इस दौरान आपको मिल जाए, अगर आप खरीदने का मन बना रहे हैं तो। यहाँ केवल एक वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सावधानी की बात यह है कि जल्दबाजी से बचें। किसी भी फैसले को जल्दबाजी में लेने से आपका किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर अत्यंत उत्तम फल देने वाला सिद्ध होगा। एक तरह से विद्या के क्षेत्र में भी अच्छा होगा। अगर भूमि भवन वाहन के बारे में हम बात करें उसके लिए भी अच्छा होगा। नौकरी और व्यवसाय के लिए भी काफ़ी उत्तम होगा। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अगर किसी प्रकार का कोई अपना प्रमोशन चाहता था, वो भी प्रमोशन की भी आपको मिल सकता है। और अगर किसी तरह की परीक्षाओं के रिजल्ट रुके हुए थे, यानी नौकरी में किसी तरह की अगर कोई अर्जी लगी हुई थी, तो वो भी इस समय निपटने की ज़्यादा संभावना है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत उत्तम रहेगा मंगल का ये दशम भाव में गोचर। किसी प्रकार की किसी भी उपाय की कोई जरूरत वृश्चिक राशि वाले जातकों को यहाँ पे नहीं है। धनु राशि वाले जातकों के लिए पंचमेश और द्वादशेश होकर के मंगल नवम भाव में गोचर करेंगे। तो पंचमेश जो ग्रह होता है किसी भी राशि लगन वाले जातकों के लिए, वो काफ़ी कारक माना जाता है या काफ़ी उत्तम फल देने वाला बन जाता है। और पंचमेश होकर के जब नवम भाव में कोई ग्रह जाता है तो कहीं ना कहीं जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छे फल लेकर के आता है। यानी जो लोग नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, या जिनकी पीएचडी सबमिट नहीं हो पा रही थी या प्री सबमिशन में किसी तरह की दिक्कत आ रही थी, वो इस दौरान सुलझने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी। उत्तम फल मिलेंगे। भाग्य के प्रभाव से बिगड़े कार्य आपके बनेंगे। इस दौरान पूजा पाठ इत्यादि में काफ़ी मन लगेगा आपका, और कहीं ना कहीं मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे इस दौरान। हाँ, यहाँ पे बैठे मंगल की दृष्टि के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से इसकी जो 3 दृष्टियाँ हैं, इसमें से एक दृष्टि द्वादश भाव पे, एक दृष्टि तृतीय भाव पे, और जो तीसरी दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। तो द्वादश भाव की दृष्टि से यात्राओं में धन खर्च होने की संभावना तो किसी भी तरह से यहाँ दिखाई ही दे रही है। यानी धन खर्च होना तो निश्चित ही है। हो सकता है किसी प्रकार की लंबी यात्राएं आपको कहीं आकस्मिक रूप से करनी पड़ जाएं, जिसकी वजह से उसमें आपका धन खर्च हो जाए। दूसरा, जो पराक्रम भाव पे इसकी दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, वहाँ पे गुरु पहले से ही बैठे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा इस दृष्टि का फल रहने वाला है। क्योंकि सप्तम भाव पे मंगल की दृष्टि से पराक्रम में वृद्धि तो होगी ही साथ भाई बहनों को भी किसी न किसी प्रकार का लाभ होगा, या भाई बहनों से आपको किसी न किसी प्रकार का लाभ होगा। क्योंकि गुरु के तृतीय भाव में बैठने से वहाँ के फल पहले से ही काफ़ी उनके प्रभाव, जो शुभ प्रभाव है उसमें वृद्धि हो रही थी, और अब मंगल के भी आ जाने से, दृष्टि परिवर्तन से काफ़ी लाभ इसमें होने की संभावना रहेगी। तो पराक्रम में वृद्धि होगी, बिगड़े काम बनेंगे, यात्राएं सुखद होंगी, और विद्या के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल का ये गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आगे हम बात करेंगे मकर राशि वालों जातकों के बारे में। धनु राशि के बारे में ये कहना चाहेंगे कि उनका शनि की जो उनकी 7.5 थी वो आखिरी पड़ाव पे थी, तो उससे काफ़ी राहत देने वाला ये मंगल का गोचर धनु राशि वाले जातकों के लिए रहेगा अब ये आने वाला 45 दिन। अब मकर राशि वाले जातकों के बारे में जब हम बात करने के लिए चलते हैं, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि मकर राशि पर ही शनि वर्तमान समय में विराजमान हैं। उनके ऊपर शनि की 7.5 का काफ़ी अधिक प्रभाव वर्तमान समय में है, और उसमें भी मंगल इनके लिए, जो कि बहुत कारक नहीं होते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए, चतुर्थेश और एकादशेश होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो अष्टम भाव में आए मंगल से कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं, मानसिक व्यग्रता बढ़ सकती है, और इसके साथ ही चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। आकस्मिक अनायास का धन खर्च होगा, अनायास की यात्राएं हो सकती हैं। मतलब आकस्मिक आने वाली जितनी समस्याएं हैं वो इसी दौरान आपको अचानक से सभी आ जाएंगी एक साथ। और अष्टम भाव में बैठे मंगल की जो 3 दृष्टियां हैं, जिसमें से एक दृष्टि एकादश भाव पे, दूसरी दृष्टि द्वितीय भाव पे और तीसरी दृष्टि तृतीय भाव पे पड़ेगी। तो जो एकादश भाव पे मंगल की यहाँ से दृष्टि है, इससे कहीं ना कहीं वो लाभ भाव है, और आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं तो इससे रहेंगी ही रहेंगी। लेकिन इसको कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता मकर राशि वाले जातकों के लिए। फिर भी आकस्मिक धन मिलना भी एक अच्छी सूचना हो सकती है।
इसकी जो सप्तम दृष्टि है, जहाँ पे द्वितीय भाव पे जो पड़ेगी, इससे कौटुंबिक मतभेद हो सकते हैं, कुटुंब में किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद इत्यादि हो सकता है, कुटुंब में मतभेद हो सकता है, अब कुटुंब में मतभेद रहेगा तो मानसिक व्यग्रता तो रहेगी ही। मानसिक व्यग्रता वाले व्यक्ति की आकस्मिक दुर्घटना होना भी कोई बहुत आश्चर्य का विषय नहीं है, और इसके साथ ही भाई बहनों से भी मतभेद हो जाएगा। तो मकर राशि वाले जातकों को यहाँ पे काफ़ी संभलने की ज़रूरत है, काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, और मकर राशि वालों को उपाय की भी ज़रूरत है। जहाँ तक संभव हो सके, अगर आपके लिए बजरंगबली की जितनी उपासना अगर संभव हो सके तो वो करिए, क्योंकि आपकी साढ़े साती का जो प्रभाव है वो पहले से ही काफ़ी मतलब खराब आपको जो प्रभाव मिल रहा था, उससे छुटकारे के लिए आप बजरंगबली की पूजा पाठ आप करिए, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, आपके लिए अच्छा होगा। आगे हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तृतीयेश और दशमेश होकर के मंगल वर्तमान समय में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी मंगल कोई कारक ग्रह नहीं होते हैं, और सप्तम में मंगल को वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे जीवन साथी या से मतभेद होने की संभावना, जीवन साथी को किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा होने की संभावना, जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा विवाद या तलाक की तरफ अगर कोई चीज़ें जा रही थी तो उसमें और गिरावट आ जाती है और ख़राब कर देता है वो वैवाहिक संबंधों को। तो एक तरह से थोड़ा अच्छे प्रभाव मिलेंगे, लेकिन इतने भी नहीं, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे मंगल की एक दृष्टि दशम भाव पे जाएगी, वहाँ पे आपके अधिकारियों से संबंध खराब हो जाएंगे, एक दृष्टि लगन पे जाएगी जिससे स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा, और इसके साथ साथ व्यग्रता भी बढ़ेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा। तो ये सब भी एक समस्या का विषय है। और जो तीसरी दृष्टि कुटुंब भाव पे पड़ेगी, इससे कुटुंबियों से भी मतभेद हो जाएगा, इसके साथ ही आपकी वाणी भी कटु हो जाएगी। तो ये सारी समस्याएँ जब एक साथ आ जाएंगी तो कुंभ राशि वालों के लिए सर्वाधिक खराब रहने वाला है कि जो गोचर है। और इसके साथ ही गुरु जो लगन में आया हुआ था पिछले दिनों पहले से ही बैठा हुआ, इससे एक राहत की बात तो ज़रूर है। तो इससे विवाह संबंधी यदि कोई प्रस्ताव आए थे या आ रहे थे, उनमें अचानक से या तो अगर कोई संबंध थे जो थोड़े बहुत ऐसा लग रहा था कि इनसे कुछ बात बन सकती है, वो संबंध टूट जाएंगे। यदि सगाई हो गई थी तो अगर वहाँ पे अगर आप नहीं संभले अपनी वाणी को, अगर आपने नहीं रखा नियंत्रण में, तो वहाँ पे हो सकता है कि वो संबंध टूट जाएं, बिखर जाएं, इस तरह की संभावना हो सकती है। इसके साथ ही जीवन साथी की सेहत जो प्रभावित हो सकती है, उसका भी ख्याल रखने की आपको ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर कहीं से भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए उपाय की सर्वाधिक जरूरत है, और कुंभ राशि वालों पर भी साढ़े साती है वर्तमान समय में। तो कुंभ राशि वाले जातक सुंदरकांड बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके लिए इससे उत्तम फल, जो भी इसके खराब फल हैं उसमें एक तरह से हम कह सकते हैं वो सामान्य हो जाएंगे, उत्तम फल प्राप्त होंगे ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे मीन राशि वाले जातकों के बारे में। तो मीन राशि वाले जातकों को ना तो किसी तरह की अड़ैया है, ना ही साढ़े साती है। इनके एकादश भाव में शनि वर्तमान समय में चल रहे थे काफ़ी दिनों से, तो जो कि इनके लिए काफ़ी अच्छा प्रभाव दिखा रहे थे मीन राशि वाले जातकों के लिए। लेकिन अब वर्तमान समय में मीन राशि वाले जातकों के लिए एक द्वितीयेश और नवमेश होकर के मंगल छठे भाव में आ गए हैं। तो यहाँ पे छठे भाव में बैठा हुआ जो मंगल है, ये एक दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, एक दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा, और एक दृष्टि से लगन को देखेगा। यहाँ पे बैठे मंगल की ये जो दृष्टियाँ हैं, हालांकि भाग्य को जरूर थोड़ा बहुत साथ देने का काम ये मंगल करेगा, लेकिन इसके साथ ही जो द्वादश भाव में इसकी दृष्टि जा रही है, इससे कहीं ना कहीं और खुद छठे में बैठ करके शत्रुओं की वृद्धि कर देना, मुकदमे में कहीं किसी तरह की कोई बात आ जाना कि कोई आपके ऊपर मुकदमा कर दे, या जल्दबाजी में आप किसी के ऊपर किसी तरह का मुकदमा कर दें, ज़मीनी या घर से संबंधित कोई विवाद हो जाना। और इसके साथ ही लगन पे जब मंगल की दृष्टि इस समय पड़ रही है आपके, तो कहीं ना कहीं आपको बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है कि जल्दबाजी में किसी तरह का फैसला ना लें। यही आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह का की जो दृष्टि है छठे भाव से मंगल की जो लगन पे पड़ रही है, इससे स्वभाव में चिड़चिड़ापन कहीं ना कहीं उत्पन्न होता है, और उसके साथ ही जल्दबाजी की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है, जिससे गलत फैसले लेने की संभावना में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे मीन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी अच्छी जो खबर है वो ये है कि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की संभावना रहेगी, भाग्य का थोड़ा साथ मिलेगा, और शत्रु
परास्त होंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, लेकिन आप प्रयास करिए कि आप स्वयं से किसी को शत्रु ऐसा कोई कार्य न करें जिससे सामने वाला आपका शत्रु बन जाए। तो मीन राशि वाले जातकों को भी थोड़े उपायों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज हमारा जो मंगल के गोचर पे चर्चा का विषय था, ये आज 12 राशियाँ इसमें हो चुकी हैं और 12 राशियाँ हमारी अच्छी तरह से हमने उस पर चर्चा कर ली है। आगे अब जब भी किसी ग्रह का परिवर्तन होगा तो फिर हम आपसे मिलेंगे, और बीच में हो सकता है कि हम कोई दूसरा लाइव सेशन रखें जिसमें बहुत सारे लोग ये पूछते हैं या पूछना चाहते हैं कि जो जाप किया जाता है, माला पे जाप किया जाता है, इसको करने का तरीका क्या है। तो हम आगे हो सकता है कि इससे संबंधित भी कोई वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।